तनाव ऐसी कौन सी चीज़ है, चिंता ऐसी कौन सी चीज़ है जो बीमारी को नहीं बढ़ाएगी। चिंता चिता समाप्रोक्ता, आयुर्वेद में चिता के ऊपर बिंदु लगाओ चिंता बन जाती है। और चिंता का मतलब है वो जिंदे को जलाने वाली है। ऐसी कोई सी बीमारी नहीं है जिसमें तनाव इफेक्ट ना करता हो। क्रॉनिक अर्टिकेरिया को मैंने हमेशा के लिए ठीक होते देखा और ऐसे से मरीज ठीक होते देखे हैं जिनको अगर मच्छर जरा सा काट ले तो इतना मोटा गुब्बारा बन जाता था। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया मेरे हिसाब से शरीर की धातुओं में यशद धातु की कमी का एक सूचक है, परंतु इसके ऊपर गहन अनुसंधान की ज़रूरत है, क्योंकि मरीज तो ठीक होते हैं पर मरीज क्यों ठीक होते हैं, दवा काम क्यों करती हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर नहीं है। परंतु मैं ये तो बोल सकता हूँ कि आयुर्वेद में क्रॉनिक अर्टिकेरिया पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। क्रॉनिक अर्टिकेरिया मतलब शरीर के स्किन के ऊपर ततैये की तरह काटने वाला उदर्द होना, कोट बन जाना, इरप्शन हो जाना, इसको एलोपैथी में अर्टिकेरिया बोलते हैं और आयुर्वेद में शीत पित्त बोलते हैं। आज के ज़माने की ये बीमारी है और अर्बन सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। एलोपैथी में इसके लिए एंटी एलर्जिक और ऑइंटमेंट्स और कई बार स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, परंतु इसका मरीज अमूमन जब क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है लगा रहता है। मेरे चिकित्सा जीवन में मैंने देखा कि आयुर्वेद का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो कि इसको ठीक कर सकता है। इस संबंध में कुछ सवाल मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के हिसाब से आते रहे हैं। आज मैं कुछ उन सवालों का, चुनिंदा सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। हाँ, अर्टिकेरिया की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एरप्शन ऑफ रैशेज ऑन स्किन, दैट इज कॉल्ड अर्टिकेरिया। ये नेचर ऑफ डिजीज़ है, किसी को एक बार आएगा, किसी को बार बार आता रहेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्यूट अर्टिकेरिया एंड समटाइम इट इज़ ए क्रॉनिक अर्टिकेरिया। मेरा इसके ऊपर एक तजुर्बा है और इट स्टार्टेड वे बैक इन 80s, क्योंकि मैं एक रस वैद्य हूँ और एक धातु विज्ञान नाम की एक हस्तलिखित पुस्तिका मुझे अपने पिताजी से प्राप्त हुई, जिसमें धारणा धातवा, जो धारण करती है वो धातु कहलाती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, यशद 7 खनिज धातु हैं। और आयुर्वेद के ग्रंथों में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी 7 धातु हैं। तो हमारे रसाचार्यों ने बोला है कि जो 7 खनिज धातु हैं हमारे शरीरस्थ धातुओं में रहती हैं न्यूनाधिक प्रमाण में, और जब आहार विहार के मिथ्या विहार से, हीनाति योग से जब ये धातुएं हमारे शरीर की धातुओं में ख़त्म होती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो बीमार पैदा होते हैं। तो मैं उस समय आयुर्वेद कॉलेज का स्टूडेंट था और उधर अपने पिताजी के दवाखाने में नई नई किताबें दवा बन के मैं दवा बनाता था। तो मेरा यशद के ऊपर ध्यान गया कि यशद स्किन में पाई जाती है और यशद की कमी से होने वाले रोग में जो आज की तारीख में अर्टिकेरिया है, इसको शीत पित्त करके आयुर्वेद में बोला गया है। तो मैंने इसको बनाया और शायद मेरा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ही था, तब मैंने देखा कि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे थे उनको स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती थी और ख़ासकर जो शाकाहारी थे उनमें ही ज़्यादा होती थी। तो जब उनको यशद भस्म लंबे समय तक खिलाई गई तब देखा कि उनके स्किन के रिएक्शन ख़त्म हो गए। समय के साथ मेरा प्रैक्टिस शुरू हुई, तजुर्बा बढ़ता गया और देन आई फाउंड कि देयर इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल जिसमें पुराना मंडूर अगर अच्छी बनी हुई कि उसका मर्दन ठीक से हुआ है, पुटपाक ठीक से हुआ है। हम लोग तो पार्टिकल साइज एनालाइजर यूज़ करते हैं कि उसकी मर्दन की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और XRD इस्तेमाल करते हैं कि उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हुई रहे। तो उससे बना हुआ पुराना मंडूर, यशद भस्म और केशवर कुकुल के योग से, और जो दहा पैदा करने वाले लाल मिर्च, खटाई, चाय, कॉफ़ी या बहुत तली हुई चीज़ें, दोबारा गर्म किया हुआ खाना, इनको बंद करके क्रॉनिक अर्टिकेरिया को मैंने हमेशा के लिए ठीक होते देखा और ऐसे से मरीज ठीक होते देखे हैं जिनको अगर मच्छर जरा सा काट ले तो इतना मोटा गुब्बारा बन जाता था, किसी भी चीज़ से हाथ पकड़ लिया। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया मेरे हिसाब से शरीर की धातुओं में यशद धातु की कमी का एक सूचक है, परंतु इसके ऊपर गहन अनुसंधान की ज़रूरत है, क्योंकि मरीज तो ठीक होते हैं पर मरीज क्यों ठीक होते हैं, दवा काम क्यों करती हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर नहीं है। परंतु मैं ये तो बोल सकता हूँ कि आयुर्वेद में क्रॉनिक अर्टिकेरिया पूरी तरीके से ठीक हो सकता है।
अर्टिकेरिया के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रेस होता हूँ तो हो जाते हैं, कोई कहता है मौसम बदलता है तो हो जाता हूँ, स्थान बदलता है तो हो जाता हूँ। तो देर आर ऑल फैक्टर्स, जिसमें भी इंटरनल आउटर फैक्टर्स जो अर्टिकेरिया को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर किसी को अर्टिकेरिया होता है तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए किस चीज़ से होता है। जैसे किसी को सर्दी से होता है तो सर्दी से बचे, गर्मी से होता है तो गर्मी से बचे, पसीने से होता है तो पसीने से बचे, धूल से होता है तो धूल से बचे। वो है निदान परिवर्जन, परंतु वो हो गया प्रिवेंटिव उपाय। परंतु उसके साथ इसको समूल रूप से नष्ट करने की चिकित्सा करनी चाहिए। ये अगेन इंडिविजुअल के ऊपर है। किसी को अंडा खाने से एलर्जी होती है तो उसे अंडा बंद कर देना चाहिए, मछली खाने से होनी चाहिए तो मछली बंद कर देनी चाहिए। पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अंडा खाने से और मछली खाने से अर्टिकेरिया होगा। किसी को मछली में भी कोई पर्टिकुलर टाइप की मछली से होता है, किसी को अंडे की जर्दी से होता है, किसी को उबले अंडे की जगह ऑमलेट से होता है। तो इनमें नहीं है, परंतु शायद ये मरीज के अंदर ही कोई खराबी है जो इन चीज़ों के जाने से उसके अंदर कोई रिएक्शन पैदा होता है। हाँ, मैं कामधुदा और हरिद्राखंड का प्रयोग मैंने देखा है, जो कि अर्टिकेरिया की एक्यूट स्टेज में काम करता है। बाकी तो मैं उन्हीं के द्वारा, या खुम्ब एक शंख बसम को मशरूम के साथ बनाया जाता है, वो इसकी एक्यूट कंडीशन में फ़ायदा पहुंचाता है। तनाव ऐसी कौन सी चीज़ है, चिंता ऐसी कौन सी चीज़ है जो बीमारी को नहीं बढ़ाएगी? चिंता चिता समाप्रोक्ता। आयुर्वेद में चिता के ऊपर बिंदु लगाओ, चिंता बन जाती है। और चिंता का मतलब है कि वो जिंदे को जलाने वाली है। तो ऐसी कोई सी बीमारी नहीं है जिसमें तनाव इफेक्ट ना करता हो। शरीर को शुद्ध और डिटॉक्स एक बहुत अच्छा शब्द है, परंतु कुदरत ने जो हमारा शरीर बनाया है, इसमें पसीना अगर आ रहा है, मूत्र हो रहा है, मल हो रहा है टाइम से, तो डिटॉक्स तो अपने आप हो रहा है। पर अगर किसी को बार बार बीमारी हो रही है तो उसके मूल कारण को जानकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। एक होती है लाक्षणिक चिकित्सा, एक होती है हेतु चिकित्सा। लाक्षणिक चिकित्सा के लिए आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, किसी को मॉइस्चराइज़र होते हैं, कोई घी लगाता है। और एक होती है हेतु चिकित्सा। आयुर्वेद की सबसे जो सॉलिड चीज़ है वह हेतु चिकित्सा, कारण का त्याग, कारण का इलाज। तो हेतु करने से लक्षण अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में लाक्षणिक चिकित्सा की जगह रूट कॉज हेतु चिकित्सा पे ही ध्यान देता हूँ और क्रॉनिक अर्टिकेरिया को बखूबी से ठीक करने में कामयाब हूँ। किसी आपका ट्राइपॉड है, इसमें कौन सा पैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जिस तरह ट्राइपॉड में 3 पैर हैं, इसी तरह चिकित्सा में आहार, विहार, औषध तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि बच्चों में जो अर्टिकेरिया हो रहा है, कई बार कीड़े की वजह से भी होता है, तो इलाज तो भिन्न भिन्न पिंडानी, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, पर मोर और लेस एक तरह का प्रोटोकॉल ही काम करना पड़ता है। डोजेस का वेरिएशन हो सकता है। ऋतु संधन में आयुर्वेद में वात पित्त कफ है, जो मौसम के हिसाब से हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे संधि काल आता है या मौसम बदलता है तो हमारे शरीर में अलग अलग दोष कुपित होकर अलग अलग तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं। मौसम से, जगह से, खान पान से, इन सब से बॉडी के अर्टिकेरिया पर खासकर विशेष प्रभाव पड़ता है। कोई मरीज कहता है मुझे नहाने से अर्टिकेरिया ठीक हो जाता है, कोई कहता है नहाने के बाद हो जाता है, कोई कहता है सोने से पहले होता है, सोने के बाद होता है। तो इसके लिए बहुत सारी गुत्थी है ये कि हम किसकी बात को सुने, किसकी ना सुने। पर जिसको भी होता है उसका मतलब होता है कि उसको देखा जाए और उसके बाद उसका इलाज किया जाए। अगर अर्टिकेरिया में क्या होता है, एरप्शन के साथ खुजली होती है, दाह होता है, कई बार जलन होती है। तो जब शरीर के किसी हिस्से पे भी कोई चीज़ होगी तो ध्यान कैसे लग पाएगा? तो ये कई लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी को डिस्टर्ब करता है अगर बार बार आए और लंबे समय तक रहे तो। हाँ, एलोपैथी का अपना अलग तरीका है। वो एलर्जीज देखते हैं कि एलर्जी हो रही है, और मेरा कहना है कि एलर्जी क्यों हो रही है। एलर्जी तब हो रही है जब बॉडी की रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक से काम नहीं कर रही है। तो आयुर्वेद एक इम्यून मॉड्यूलेटरी साइंस है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का सिद्धांत है। और मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद के जितने भी कंसेप्ट हैं, चाहे डाइट के, चाहे लाइफ स्टाइल के, मेडिसिन के, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हैं। और इनको खाने के बाद बॉडी की एलर्जिक कंडीशन तेज़ी के साथ कम होती है और उसके साथ मरीज भी ठीक होते हैं। बिल्कुल, हमेशा के लिए ठीक हो सकता है और हमेशा के लिए मरीज ठीक भी रह सकता है। हाँ, मेरे पास कहानियाँ ही कहानियाँ हैं इसकी। और मेरे को याद है कि बीएमएस डॉक्टर थे मेरठ में, जब मैं था अर्ली स्टेज में। उनकी एक छोटा सा बॉयल सा होता था और एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता था। इतना बड़ा अर्टिकेरिया मैंने नहीं देखा। और वो डॉक्टर साहब कहते थे, भाई जी, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, कहते भाई जी
मेरे को नहीं लगता कि मेरी वाइफ को कोई ठीक कर सकता है। मैंने उनको अपने यही प्रोटोकॉल पर डाला, पुराना वामंडूर, यशत बसम, केशर गुगुल 6 महीने खिलाया, और वो 1985 और आज 2025 अभी भी संपर्क में रहते हैं। उनको फिर अर्टिकेरिया कभी नहीं हुआ।